मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्त कवि रसखान जो कृष्ण मार्गी भक्त कवि हैं उनकी कविता को पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके अगले सवैये को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। बंक बिलोकनी है दुख मोचन, दीर्घ लोचन रंग भरे हैं। घूमत बारूनी पान किए, जिमी झूमत आनन रंग ढरे हैं। गंडनी पे किलके छवि कुंडल, नागरी नैन बिलोकी हरे हैं। रसखानी हरें ब्रज, बालनी को मन, ईसत हाँसी के पान परे हैं। कठिन शब्दों कर देख लें। बंक बंकिमी तिरछी, दीर्घ बड़ी, बारूनी बरौनी या आँख की पुतलियाँ, आनन मुख, गंडनी कपोल या गाल, नागरी चतुर, ईसत अल्प या थोड़ा, पानी कहेंगे हाथ को। तो इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य एवं उनकी सरस चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। बंक बिलोकनी है दीर्घ, बंक बिलोकनी है दुख मोचन, दीर्घ लोचन रंग भरे हैं। घूमत बारूनी पान किए, जिमी झूमत आनन रंग ठरे। कवि रसखान कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की तिरछी दृष्टि या जो बंक बिलोकनी है जिस पर भी पड़ती है उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। उनके दीर्घ या विशाल नेत्र प्रेम रंग से भरे रहते हैं। उनके नेत्रों की बरौनियाँ इस तरह घूमती हैं मानो उसने रूप सौंदर्य रूपी मदिरा का पान कर रखा है, तथा उनकी आँखें चेहरे पर इस तरह घूमती हुई प्रतीत होती हैं कि उनसे मुख की माधुरी छवि प्रेम रंग को डरकाती सी प्रतीत होती है। गंडनी पे किलके छवि कुंडल, नागरी नैन बिलोकी हरे हैं। रसखानी हरें ब्रज, बालनी को मन, ईसत हाँसी के पान परे। रसखान कवि कह रहे हैं कि उनके नेत्रों की बरौनियाँ इस तरह घूमती हैं मानो उसने रूप सौंदर्य रूपी मदिरा का पान कर रखा है, तथा उनकी आंखें चेहरे पर इस तरह घूमती रहती हैं कि उनके मुख की माधुरी छवि प्रेम रंग को डरकाती सी प्रतीत हो रही हैं। जब वे अपने चतुर और चंचल सुंदर नेत्रों को चलाते हुए किसी पर दृष्टिपात करते हैं तो उस समय उनके अति सुंदर कुंडल उनके कपोलों या गालों का स्पर्श करके मधुर प्रसन्नता का भाव व्यक्त करते हैं। यानी कपोलों पर प्रसन्नता किलकती हुई सी शोभित होती है और ब्रज बालों या ब्रज की स्त्रियों के नेत्र भगवान श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य पर अड़ जाते हैं। रसखान कवि कहना चाहते हैं कि जब वे श्री कृष्ण ब्रज की रमणियों पर थोड़ा सा हंस कर देखते हैं तो इससे उन ब्रज बालाओं का मन मानो मधुर हंसी के हाथों पड़कर पराया हो जाता है, अर्थात वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के सौंदर्य पर आसक्त हो जाती हैं। तो इसमें श्री कृष्ण के लीला विलास तथा दृष्टिपात का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण के अलौकिक या दिव्य रूप सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। अनुप्रास, सभंग, यमक, परिकर, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का सौंदर्य द्रष्टव्य है। अगला पद देखें। जा दिन ते मुस्कानी चुभी उर, ता दिन ते जू भई बनवारी। कुंडल लोल कपोल महाछवि, कुंजन ते निक्षो सुखकारी।
हों सखी आवत ही बगरे पग पैंड तजी रिझई बनवारी रस खानी परी मुस्कान के पानिन कौन कहे कुल खानी बेचारी। कठिन शब्दों के अर्थ देखें आप। और कहेंगे हृदय को, भई हो गई बगरे मकान या घर, पानिन हाथों, कुलकानी कुल की मर्यादा। तो कवि रसखान ने किसी गोपी की मनोदशा का श्री कृष्ण के प्रति अति आसक्ति से भरा हुआ वर्णन इसमें किया है। कवि रसखान कह रहे हैं, जा दिन ते मुस्कानी चुभी उर ता दिन ते जो भई बनवारी, कुंडल लोल कपोल महाचवी कुंजन ते निक्षो सुखकारी। भगवान श्री कृष्ण के लिए सुखकारी या सुख देने वाला बतलाया है। कवि रसखान के वर्णन के अनुसार कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि जिस दिन से उन रसिक श्री कृष्ण की चितवन या दृष्टि मेरे हृदय में चुभी है, उस दिन से ही मैं उन पर पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गई हूँ। मैं तो अब श्री कृष्ण की ही हो गई हूँ। उनके कपोलों पर चंचल कुंडलों की शोभा अतीव आकर्षक लगती है। ऐसी बंकिम या तिरछी शोभा वाले श्री कृष्ण जब कुंजों से बाहर निकले तो हे सखी, मैं घर या अपने मकान में आने के रास्तों पर कदम बढ़ाना छोड़कर पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर आसक्त हो गई या उनके रिझाने में आ गई। हों सखी आवत ही बगरे पग पैंड तजी रिझई बनवारी, रसखान परी मुस्कानी के पानिन कौन गहे कुलकानी बेचारी। गोपिका कह रही हैं कि मैं घर या अपने मकान में आने के रास्तों पर कदम बढ़ाना छोड़ करके पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर आसक्त हो गई या उनके रिझाने में आ गई या उनके दिव्य या अलौकिक सौंदर्य पर मोहित हो गई। रसखान कवि के अनुसार वह गोपी कहती है कि मैं उस समय से ही श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के हाथों में पड़ गई। उस दशा में उस विवश गोपी को कुल मर्यादा की याद दिलाने के लिए कौन कहे, अर्थात वह कुल मर्यादा को भूलकर श्री कृष्ण की सरस लीला में निमग्न हो गई। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को अत्यंत मनोहारी और आकर्षक चित्रित किया गया है। अनुप्रास, यमक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग द्रष्टव्य है। रसखान का अगला सोइया देखें। कौन कहे कौन को लाल सलोनो सकी, वह जाकी बड़ी आँखियाँ अनियारी, जोहन बंक विशाल के बाननी, बेधत हैं घट तीछन भारी, रसखान सम्हारी परे नहीं चोट सु, कोटिक उपाय करो सुखकारी, भाल लिख्यो विधि हेत को बंधन, खोल सके अस को हितकारी। कठिन शब्द अर्थ देखें। अनियारी काली, जोहन दृष्टिपात करना, बाननी बाणों से घट हृदय या शरीर, तीक्ष्ण का अर्थ तीक्ष्ण, विधि विधाता, अस ऐसा। तो रसखान कवि कह रहे हैं कि किसी गोपी की प्रेमाशक्ति एवं अनन्यता का चमत्कारी वर्णन इस सोइये में किया गया है। कौन को लाल सलोनो सखी, वह जाकी बड़ी आँखियाँ अनियारी, जोहन बंक विशाल के बाननी, बेधत हैं घट तीछन भारी। कवि रसखान के अनुसार कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम किसके पुत्र को सर्वाधिक सुंदर मानती हो। कौन को लाल सलोनो सखी, तुम किसके पुत्र को सबसे अधिक सुंदर मानती हो। वह जाकी बड़ी आँखियाँ नियारी, फिर वह गोपी का स्वयं उत्तर देती हैं कि उसी को जिसकी आंखें बड़ी एवं अत्यधिक आकर्षक हैं। यानी यशोदा के लाल श्री कृष्ण को ही आकर्षक रूप छवि वाला माना
जाता है। जोहन बंक विशाल के बाननी, बेधत हैं घटती चन भारी। उसका विशाल एवं तिरछी या बंकिम दृष्टि से देखना ऐसा लगता है कि मानो वह अत्यधिक पहने एवं भारी बाणों से हृदय को भेदता हो। यानी श्री कृष्ण की जो तिरछी या बंकिम दृष्टि है वह अत्यंत आकर्षक है और वो मन को प्रभावित करने वाली है। तो इसी कारण रसखान कवि कह रहे हैं कि उनकी विशाल एवं बंकिम दृष्टि देखने वाले को अत्यंत आकर्षक लगती हैं और ऐसे प्रतीत होता है मानो वह अत्यधिक पहने हुए भारी बाणों से मानो हृदय को भेद रही हों। रसखानी संहारी परे नहीं चोट सु, कोटि उपाय करो सुखकारी। भाल लिख्यो विधि हेत को बंधन, खोल सके अस को हितकारी। रसखान कवि फिर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह गोपी मानती है कि श्री कृष्ण के प्रखर कटाक्ष प्रहार से, यानी उनके आँखों के सौंदर्य से, चाहे कोई कितना ही उपाय करे या सावधान रहे फिर भी संभल नहीं पाती। श्री कृष्ण का वह कटाक्षपात तो अत्यंत सुखदायक लगता है। इसलिए गोपी कहती है कि हमारे भाग्य में विधाता ने ऐसा सुखकारी लेख लिखा है, इसलिए उन श्री कृष्ण के प्रेम बंधन को अब कौन खोल सकता है। ऐसा कौन हितकारी है जो उनकी रूपा शक्ति एवं प्रेमा शक्ति से हमें मुक्ति दिला सकता हो। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण की रूपा शक्ति से ग्रस्त हैं और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखना वे अपना सौभाग्य मानती हैं। अनुप्रास, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा, आक्षेप आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है।